जातीय जनगणना हो रही है, ये देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है और इसी को लेकर हमारी अभी ये दूसरी मीटिंग है। अभी हमारी सुखसागर फार्म हाउस में एक पहली मीटिंग भी हुई थी और जैसा कि मीटिंग में अभी पूरी तरह हम निर्णय नहीं ले पाए हैं क्योंकि ये मामला पूरे देश का है और पूरे राष्ट्रीय लेवल तक जाएगा। केवल हम गाजियाबाद से नहीं, पूरे ऑल इंडिया लेवल पर एक ऐसा शब्द चाहते हैं जिससे कि हमारा समाज के अंदर हमारी ताकत और देश के अंदर हमारी भागीदारी मजबूती के साथ सभी को दिखाई दे। लगता है जातिगत जो ये जनगणना हो रही है, ये भारतीयता को नष्ट करने के लिए हो रही है। पहले ही हम इतने बटे हुए हैं, अब हम सिद्ध करना चाहते हैं कि हम कितने बटे हुए हैं, मुझे ऐसा लगता है। और उस पर एक मोहर लगाना चाहते हैं कि इतने 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 बटे हुए हैं। क्यों? क्या हम भारतीय नहीं हैं? क्या हम हिंदू नहीं हैं? क्या हम सनातनी नहीं हैं? तो इतना ही हमारे लिए काफ़ी है परिचय। मैं इस जाति का हूँ, मैं उस जाति का हूँ, ऐसे किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है। ऐसे परिचय हमारे देश की जो मूल भावना है, जो मंत्र है, जो देश का एक संकल्प है, जो कंट्री फर्स्ट होना चाहिए, देश पहले होना चाहिए, उस भावना को कहीं ना कहीं वो क्षति पहुंचाएगा, जो हमारे आने वाले समय और समाज के लिए शायद ज़्यादा अच्छा नहीं होगा। क्योंकि हम पहले इतना बढ़ चुके हैं। लोग भी कहते हैं, बाहर के देश कहते हैं, अरे आप कौन हैं? भारतीय। भारतीय में आप कौन हैं? अच्छा मैं ये हूँ। तो इसमें आप कौन हैं? क्यों पूछते हैं? वो इसलिए पूछते हैं कि हमने एक मैसेज दे रखा है। अब ये मैसेज जाना चाहिए, कोई नहीं है। आर्थिक आधार पर अगर कोई आरक्षण, कोई नौकरी अगर किसी को देनी है, जिसके पास हम इतना क्रीमी लेयर को आरक्षण दे चुके हैं कि वो क्रीम पे भी क्रीम इतनी चढ़ती जा रही है कि उसमें से दुर्गंध सी आने की संभावना है। मक्खन घी कुछ नहीं निकलेगा, छाछ नहीं निकलेगा, क्रीम पे क्रीम चढ़ के वो खराब हो रहा है। इसलिए आर्थिक आधार पर अगर कोई आरक्षण हो तो केवल हो, कोई जाति नहीं है। मैं भारतीय हूँ, मैं भारतीय था, मैं भारतीय रहूँगा। नमस्कार। नमस्कार, मेरा नाम गुलशन भामरी है और मैं शिक्षा जगत से जुड़ा हुआ हूँ और पंजाबी सभा का अध्यक्ष भी रहा। जाति जनगणना के विषय के अंदर मेरा बस यही कहना है कि जो माननीय प्रधानमंत्री ने जो निर्णय लिया है, मैं समझता हूँ कि ये कोई बुद्धिजीवी का कोई काम नहीं था। उन्होंने कोई ऐसा परिचय नहीं दिया। इससे पूर्व के अंदर आप ये देखिए कि यही लोग इसका विरोध करते रहे, जाति गणना का, कि हमें जाति गणना नहीं करनी चाहिए। और उसके फलस्वरूप अभी ऐसी कौन सी वो आ गई थी समस्याएं कि जो इन्हें जाति गणना करवानी पड़ी। वो जो बांटने का काम किया है वो एक ऐसा घिनौना काम है कि जिससे कि हमारी आपस के अंदर जो आज तक थोड़ा बहुत जो विश्वास और एक दूसरे का भाईचारा था, वो भी जो है बट जाएगा और आपस में तलवारें खींचने तक की नौबत आ जाएंगी। तो ये जो हो रहा है ये नहीं होना चाहिए था और ना हो। हम पहले भारतीय हैं, उसके बाद हमारी कोई जाति है। देखिए, सरकार सोचती है अच्छा है, ठीक है, लेकिन मेरे मानने से ये है कि ये नहीं होना चाहिए। जो में बांट के क्या हम इस देश को जातियों में बांट के और आगे उसको फैलाएं या इस चीज़ को बढ़ावा दें? तो हम तो उसको मान्य नहीं करते। ठीक है, अगर सरकार करती है तो क्या ये रिजर्वेशन की पॉलिसी है, किस बेसिस पे है, ये अभी जब तक डिक्लेयर नहीं होता तब तक इस पे कोई भी ज़्यादा नहीं कहना चाहिए। जब चीज़ आएगी उस पर हम आगे विचार करेंगे। हम भारतीय हैं, सबसे पहले तो यही होना चाहिए। दूसरी बात, अगर रिजर्वेशन या कोई भी चीज़ आर्थिक रूप से देखा जाए तो वो उसकी एक्चुअल जो किसी की वेरीफाइड चीज़ हो उसके बेसिस पे उसे सरकार बेनिफिट्स दे। जिसको ज़रूरत हो उसको दे, जिसको ज़रूरत नहीं उसको ना दे। जातिगत जनगणना होनी ही नहीं चाहिए क्योंकि अब लगभग सभी जातियां बराबर स्तर पर खड़ी हैं। जो जात देखी जाती है उसकी जगह पर अगर हालात देखे जाएं तो उसको आरक्षण मिलना चाहिए। और अगर ये नहीं रोक पाते हैं जातिगत जनगणना को तो जातिगत जनगणना के बाद जो भी रिजल्ट्स आते हैं उसके हिसाब से आरक्षण की नीतियां बदल देनी चाहिए। और जातिगत की जगह अगर धन और जो गरीब लोग हैं एक इसी स्तर पर गणना हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि जो समाज अभी भी अधूरा है, जो समाज को अभी भी सुविधाएं नहीं मिली हैं, उस समाज को सुविधाएं दी जानी चाहिए, ना कि जातियों को सुविधाएं देनी चाहिए। जातियों में अब तो बहुत लोग आईएएस ऑफिसर भी बन चुके हैं और उनके बच्चे भी आईएएस ऑफिसर बन चुके हैं और फिर तीसरी पीढ़ी भी उनका अगर यही फायदा उठाएगी तो फिर बाकी लोगों के लिए क्या बचेगा। जनगणना मुझे बहुत दुख भी होता है और
जब अपने मित्रों के बीच में बैठता हूँ तो हंसी भी आती है, क्योंकि जब हम बच्चे थे, पढ़ते थे, तब तो बताया जाता था कि हमारी जाति मनुष्य है और हम मनुष्य जाति के हैं। उसके बाद जब हम लोग नौकरियों की कतार में या काम करने निकले तो पता चला कि आप जिस परिवार में जन्म लेते हैं उसकी क्या जाति है, उससे निर्णय होता है कि आप किस जाति के हैं। उसके बाद राजनीति समझनी शुरू हुई तो पता चला कि जिसका हेड काउंट ज़्यादा होता है, जिसकी जितनी गिनती होती है, उस आधार पर राजनीति भी डिसाइड करती है कि आपको चुनाव में उतारा जाएगा या नहीं उतारा जाएगा। तो मेरे लिए तो ये जाति क्या होती है, ये आज भी पहेली बनी हुई है।